के इतिहास में वंशावलियों का महत्व और वंशावली लेखन का जो कार्य है वो कोई 500-600 वर्ष में नहीं शुरू हुआ, ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है। पुराण तो इसके लिए भरे हुए हैं। अब सबसे पहला जो उसका उल्लेख आता है वो विष्णु पुराण में आता है। विष्णु पुराण में दूसरे श्लोक में जगत की उत्पत्ति का उल्लेख है, उसके बाद मनु की संतान का उल्लेख है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सभी धर्मों के लोग अपने मूल स्रोत को खोज रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखें वंशावली के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम ज्ञात होता है और वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति का खोज कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। भारत के अंदर जो इतिहास प्रचलित है, भारत की विशेषता क्या रही है कि लिखित से ज़्यादा मौखिक इतिहास प्रचलन में रहा है। इसी वजह से एक ही इतिहास के अलग अलग जो है हमें वर्जन मिलते हैं और जो लिखित में इतिहास है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण चीज़ों को बतला रहा है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी जातियाँ सबके इतिहास पे काम हुआ है। 1965-66 में भारत के जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे और इतिहासकार थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वो भारत के जनपदीय इतिहास पे काम कर रहे थे ताकि प्राचीन भारत का इतिहास ज्ञात हो सके। तो क्योंकि उनको लंबे समय से शुगर थी तो उसकी चपेट में आ गया, उनका निधन हो गया। हालांकि उन्होंने जो आगरे गणराज्य जिससे अग्रवालों की उत्पत्ति मानी जाती है उस पर बड़ा महत्वपूर्ण और शोधात्मक उनका लेख है, वो मैंने अपनी शोध पुस्तक में भी लिया है उसको। उसके अलावा जो डॉक्टर सत्यकेतु जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1938 में, उसमें वो ये कहते कि भारत के अंदर जितनी भी अधिकतर जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल के अंदर गणराज्यों से निकली हैं। उसमें वो कई जातियों का उल्लेख करते हैं, जैसे सैनी बिरादरी हो, अग्रवालों के नज़दीक इसको जोड़ा जाता है। ऐसे इसके अलावा अरोड़ा हैं और सरालिए हैं, खत्री हैं, इनको किसी न किसी गणराज्य से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अच्छा, इतिहास को कालक्रम में सही ढंग से बताने का कार्य भी हुआ है और काल की गणना है। जैसे अब जो अगर हम देखें अग्रवालों के इतिहास में जो सबसे अच्छा काम किया आज से 100 साल पहले, वो केडिया एक टाइप नाम है अलवंत अग्रवाल, गरगोती हैं। 1921 में उन्होंने अपना 900 वर्ष का क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया था। अगर मानता हूँ अभी तक अग्रवालों में पहला ऐसा इतिहास है जो 900 वर्ष तक क्रमबद्ध जा रहा है, जिसमें कि तिथि, मास, पक्ष और संवत उसके साथ में इतिहास है। और 28-29 पीढ़ी की उन्होंने अपनी वंशावली बनाई थी, आज वो 33 पीढ़ी की बैठ गई है 1000 साल में। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, स्थान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहाँ आज की जो संकल्प होती है जितनी पूजा में, उसमें जैसे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, फिर प्राण, फिर स्थान का नाम और फिर अमुक ग्राम, ऐसे करके हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ से ही ऐसी परंपरा डाल दी थी कि हम अपने इतिहास को और मूल स्रोत से जुड़े रहे। तो अब जैसे मैंने अपना शोध जब किया इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि जो पिछले शोधकर्ता थे मेरे से पहले के, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों से अग्रवालों की प्राचीनता को क्रम में लगाने के लिए सत्यापित किया है। तो उसमें उन्होंने उस समय का जो पूर्व रचित साहित्य है, समकालीन इतिहास प्रशस्तियाँ हैं, शिलालेख और जो यात्री आए थे जैसे इब्न बतूता फारसी यात्री आया 14वीं शताब्दी में, उसका भी उल्लेख है। अच्छा, सत्यकेतु जी की पुस्तक में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु देखने में आता है कि सन 1938 में वो इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि अग्रवालों की 1000 साल तक की वंशावलियाँ मिल रही हैं। कोई यदि उसका संग्रह करे तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, पर उसके बाद के जितने भी शोधकर्ता थे किसी ने भी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसका संग्रह बनाया जाए। तो 2018 में फिर मेरे जब अग्रवाल जाति के इतिहास पे शोध करना शुरू किया, तो जब मेरे दिमाग में आई कि वंशावलियों की भी ना एक सूची बनानी है, क्योंकि बचपन से जैसे मेरा रुझान वंशावलियों पे रहा है। तो पहली पुस्तक में मैंने 18-20 की तो सूची दी थी और बहुत सी वंशावलियाँ वैसे छाप दी थी पुस्तक में। ये जैसे मेरी पुस्तक है हरियाणा का गौरव अग्रवाल समाज, तो इसमें काफ़ी शोधपूर्ण जानकारियाँ हैं। अच्छा, तो
अब जैसे मैं देखता हूँ कि 1200 वर्ष तक की वंशावलियाँ मिल रही हैं, उसके माध्यम से काफ़ी हद तक चीज़ें पता लगती हैं। अब जैसे ये देखने वाली बात है कि वंशावलियों के उपलब्ध स्रोत क्या हैं हमारे पास में।